Good evening and welcome. AIIMS is holding a press conference on Sunanda Pushkar Tharoor death controversy. Let's listen in. नमस्कार। एम्स प्रशासन की तरफ से एम्स प्रशासन को मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा कल डॉक्टर सुधीर गुप्ता हेड ऑफ द डिपार्टमेंट फॉरेंसिक मेडिसिन द्वारा जो आक्षेप लगाया गया कि उनको श्रीमती सुनंदा पुष्कर के केस के पोस्टमार्टम में उनके ऊपर कोई दबाव डाला गया एम्स प्रशासन की तरफ से। एम्स प्रशासन इस स्टेटमेंट का खंडन करता है और इसे निराधार बताता है। एम्स प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का दबाव डॉक्टर सुधीर गुप्ता या उनकी टीम पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अमेंड बदलने या उसमें कोई चेंज लाने के लिए कभी भी नहीं रहा है। इसके अलावा डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्राइब्यूनल यानी कि कैट के अधीन एक पिटीशन दायर किया है जो कि उन्हीं के डिपार्टमेंट के एक अन्य फैकल्टी मेंबर के प्रमोशन को लेकर है। इस बारे में केंद्रीय प्रशासनिक ट्राइब्यूनल का डिसीजन अभी आना बाकी है और एम्स प्रशासन कोई भी इस पे डिसीजन फाइनल डिसीजन कैट का आने के बाद ही लेगा। सर, कुछ आरोप जो सुधीर गुप्ता पे लगे हैं, जो पता चला कि कुछ आरोप, कुछ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? नहीं, मैटर सब जुडिस है मैडम। मैटर ऑलरेडी कैट के अधीन है और कैट एक लीगल बॉडी है। मैटर जब तक सब जुडिस है तब तक एम्स प्रशासन इस बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहेगा। There is no case against Dr. सुधीर गुप्ता by AIIMS. ऐसा कोई इंक्वायरी उनके खिलाफ नहीं चल रहा है। उन्होंने एक पिटीशन दायर की है। बाहर की कोई इंक्वायरी सर पता चली है हमें? Why is AIIMS now questioning the personal past records of Dr. Sudhir Gupta? Why not before this entire controversy? No, there is no such questioning of his records that is at this time active, and there is nothing like that which is pertaining to these cases in particular. But there are were there emails exchanged between the AIIMS director and authorities, between them and anybody in the government for that matter, or Dr. Shashi Tharoor in particular? जो करंट मामला regarding Sunanda Pushkar's case, because he has alleged that as well. नहीं, वो फिर उन्होंने एलेज किया है तो वही एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। हम लोग जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो एम्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एक्सप्लेनेशन है उनके प्रेशराइज करने पे सुनंदा पुष्कर के केस में वो वी आर ट्राइंग टू क्लैरिफाई दैट हमारी तरफ से कोई भी प्रेशर उनकी तरफ नहीं डाला गया था। डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने दूसरा केस एक और डाला हुआ है जैसे कि मैडम ने बताया अभी, जो कि उन्होंने डाला है। एम्स प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई केस नहीं डाला है। उन्होंने एक अन्य फैकल्टी मेंबर के प्रमोशन को लेते हुए एक केस कैट ट्राइब्यूनल में डाला है जिसका कि फाइनल डिसीजन आना बाकी है। Now, a lot of reports are emerging about how there were certain misdemeanors that Dr. Gupta was accused of in the past. Bearing all of that in mind, why was no action taken against him in the past by the institute? I am really not aware which reports you are referring to, but it is not something we are aware about. So apparently there were allegations against him that he had forged post-mortem reports, also some other misdemeanors. Has it ever been brought to the notice of the institute, and has any action been taken against him in the past? No, this particular briefing is regarding this particular case of him being pressurized in the case of Mrs. Sunanda Pushkar. We are not aware of any other such allegation against or pro him, and therefore we would not like to comment upon it from the side of AIIMS administration. डॉक्टर जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है कि दूसरे फैकल्टी मेंबर को एचओडी बनाए जाने के लिए जो एम्स बार-बार जो प्रेशराइज कर रहा था, और वो इस पे क्या कहना चाहिए? डॉक्टर सुधीर गुप्ता आज की तारीख में फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। डॉक्टर मूर्ति भी कौन है? ये तो मैं नहीं कहूँगा। डॉक्टर मूर्ति हमारे यहाँ एक एडिशनल प्रोफेसर हैं फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में जिनका केस डिस्कस किया गया था प्रमोशन के लिए। शायद उसी के अगेंस्ट में डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कोई केस डाला हुआ है कैट ट्राइब्यूनल में। हम इससे ज़्यादा आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है। केस में जैसे आपने कहा कि एलिगेशंस जो उन्होंने लगाए हैं, प्रेशर था, वो बेसलेस हैं, तो इस हिसाब से माना जाए कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी उनके? एम्स प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह के कोई प्रेशर नहीं था।
तो सर जो उनका स्टेटमेंट है अगर जरूरत पड़ेगी और प्रशासन ये समझता है, अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, पर अगर प्रशासन समझता है और कोई डायरेक्टिव्स आएंगे तो जरूर किया जाएगा एज पर रूल एंड ऑफ लॉ। लिखा है तो मिनिस्ट्री को लेटर लिखा है, उसमें क्लियरली लिखा है कि यूपी सरकार के जाने से 3 दिन पहले ही उनके खिलाफ एम्स प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी थी उनको हटाने के लिए। मिनिस्ट्री से हमारे पास एक चिट्ठी आई है फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेटर Dr. Sudhir Gupta has written to the Honorable Minister of Health. The administration has prepared a draft and will be submitting it to the Honorable Minister very soon. सर क्या आप इस बात को श्योर हैं कि एम्स के अंदर सर क्या आप इस बात का इस बात ये कह रहे हैं कि एम्स ने कोई दबाव नहीं डाला था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे ये कहा एम्स ने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि किसी बाहर के आदमी ने किसी ने दबाव डाला था। क्या आप इसका खंडन करते हैं? देखिए बाहर के आदमी के बारे में हम कैसे कह सकते हैं, हम एम्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कह सकते हैं। और उन्होंने ये अब उनको आगे लाना पड़ेगा एविडेंस कि किसने डाला, कैसे डाला। हमारी तरफ से कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि कभी भी उनके ऊपर किसी ने भी दबाव डाला या कि उन्होंने उसका क्या रिएक्ट किया। हमारे पास सिर्फ ये हमें नॉलेज है कि उस समय पोस्टमार्टम हुआ, उसकी रिपोर्ट एक सील्ड कवर में एसडीएम के पास गई, विसरा की जांच सीएसएफएल से होके डायरेक्टली पुलिस के पास गई। दैट इज वेयर एम्स इन्वॉल्वमेंट स्टैंड्स। लेटर तो लिखा डायरेक्टर को, क्या उन्होंने इसको लेकर कोई एक्शन लिया, इन्वेस्टिगेट कराया मैटर? नहीं, किस मामले में? इसी मामले को लेकर उन्होंने डायरेक्टर को लेटर भी लिखा था, इसमें साफ तौर पर लिखा था कि किस तरह से उन पर दबाव डाला गया कि नेचुरल डेथ इसको साबित किया जाए, इसको लेकर डायरेक्टर लेटर भी लिखा गया था। नहीं, अगर प्रशासन ने इसको लेकर कोई मैटर को इन्वेस्टिगेट करा या एग्जामिन करा? डायरेक्टर नहीं, पता नहीं, हम वी डू नॉट नो अबाउट एनी लेटर which has been written to the director. Probably Dr. Sudhir Gupta can better explain if he has written any letter to the administration. So since you are dealing it, so CAT is only related to the internal inquiry and whatever has happened in AIIMS, then why is it so that letter written by Mr. Shashi Tharoor to one of a person, Mr. Rajiv, in which he is telling about the status of Sunanda Pushkar Tharoor, that she was only she wasn't having food. Why is it so that this email conversation has been included in that CAT report? That in the CAT petition. In the petition. In the CAT petition. The CAT petition has been filed by Dr. Sudhir Gupta, and that again I am saying that any matter pertaining to that petition should be inquired by or should be answered by Dr. Sudhir Gupta himself. And it's sub judice at this It is time, as such so sub we judice. should not in any case discuss that further. It's been accessed by a lot of us. That there is a mail from Shashi Tharoor to the director of AIIMS stating another alternative medical opinion. So, which means that the director of AIIMS was aware that Shashi Tharoor was writing to him. Does the director also agree to an extent that Shashi Tharoor tried to interfere with the medical probe? Right now, the only thing we can say is that the director or the administration of AIIMS did not interfere in favor or to scuttle or to change or amend the report of postmortem of Mrs. Sunanda Pushkar. So are you saying कि जो रिपोर्ट फाइनली सबमिट की गई डॉक्टर सुधीर गुप्ता की तरफ से वो मैनिपुलेटेड रिपोर्ट नहीं थी? As far as we know, there is no evidence that वो रिपोर्ट मैनिपुलेट की गई। जो आप बात बता रहे हैं ईमेल की जिसमें कहते हैं कि वो कोकोनट वाटर ही लिया, उन्होंने खाना नहीं लिया, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ एंड ऑल दैट, none of this gets included in a post-mortem report. Post-mortem report only includes the actual findings. ये तो बाद में जो इंक्वायरी करे तो वो बैठ के जोड़े कि ये था या पोस्टमार्टम की एक्चुअल फाइंडिंग्स ये थी उनकी पहले की स्थिति, 2 and 2 makes how much kind of a thing. That has no bearing on the postmortem report. Whether that email is forwarded or not forwarded and to whoever it is forwarded, it makes no impact on the postmortem report. जब ये रिपोर्ट सबमिट की उन्होंने कैट में तो उन्होंने साइमल्टेनियसली हेल्थ मिनिस्टर को भी शिकायत की और एम्स डायरेक्टर को भी शिकायत की, उस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की। एम्स डायरेक्टर को शिकायत नहीं, किस चीज की शिकायत की? जो कैट पिटीशन में लिखा है, मैं बार बार बता रहा हूँ, कैट itself is a judicial body and therefore whenever a person approaches CAT, the matter becomes sub judice. The CAT will themselves see to it as to whatever his petition is and will dispose of his petition, and therefore till the time the CAT makes a final decision, no decision shall be taken by either of the sides, either of the parties. CAT is only dealing with the promotion issue. Exactly.
But we are asking for Sunanda Pushkar. Yes, in Sunanda Pushkar case, again I'll tell you the same thing, that एम्स प्रशासन, एम्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी दबाव नहीं था डॉक्टर सुधीर गुप्ता के ऊपर किसी भी तरह का, या उस कमेटी के ऊपर, कि वो अपनी रिपोर्ट बदलें। पर सर जब उन्होंने ये बात वो रिपोर्ट के बाद उस कमेटी के मेंबर्स अगर जाते हैं या कोई चीज लिखते हैं, दैट इज अप टू दी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। वो रिपोर्ट बन गई, वो रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को दे दी गई विद इन अ स्पैन ऑफ 10 आवर्स। आप बात समझ रहे हैं? तो वो रिपोर्ट तो हमारी तरफ से चली गई, इवन वेसरा की रिपोर्ट हमारे पास नहीं थी। एम्स का कार्य वहीं पर खत्म हो गया कि एट दैट टाइम जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें क्या फाइंडिंग्स थे, उसकी रिपोर्ट बनी और सील्ड कवर में डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने खुद वो हैंडओवर की है एसडीएम को। मेल भी लिखा था और उसमें साफ तौर पर ये कहा था डॉक्टर की ओपिनियन के साथ कि कोकोनट वाटर पीने से शायद नेचुरल डेथ हो सकती है, और एमसी मिश्रा जो कि डायरेक्टर हैं उनके नाम ये उसमें दिया गया था। क्या डायरेक्टर को ये मेल मिला था? सबसे पहली बात, फाइल में ये लेटर है, ईमेल है? नहीं, वो हमें नहीं पता, वो पुलिस के ऊपर है कि वो कैसी जांच करते हैं। वो पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी, हमें विश्वास है। और ये लेटर पोस्टमार्टम के बाद अगर लिखा गया है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे उसका कोई बेयरिंग नहीं है। गुप्ता ने अपने फ्रेंड जो है उनके बीवी गुप्ता, उनसे उन्होंने मैसेज भिजवाया मीडिया को, वो काफी डरे हुए हैं सेंसरिंग से। ये क्यों डरे हुए हैं आप लोगों से? ये कहना था कि आई एम वेरी स्कैर्ड, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे खिलाफ एम्स में कुछ चल रहा है और हो सकता है कि साजिश हो मेरे खिलाफ। भाई इस बारे में तो हमारा कहना बिल्कुल सिंपल है। We are not aware, the media cell is not aware of any inquiry which is right now going on. We'll have to go back to the administration and probably inquire upon that and let you know. But right now the media cell has no information regarding any pending cases on Dr. Sudhir Gupta. Which pertain to this case in particular. Yeah. But here Dr. Gupta is heading a very critical arm of your institution, the forensic arm. Is the institute on its own going to take any action against him, or will he continue to be the head of the forensics department? Because what the CAT is deciding is only the promotion. I think what you are saying will is, he continue in this very critical department as the head? that is a very valid point you have raised, and I think that is for the administration to take a call. We felt it was important to come back to you today because we heard about this only yesterday evening, and we didn't think it was right for anybody to go on with this sort of impression that there has been someone pressurized to change his report. That is the first step which we want to make it very clear that there was absolutely no pressure, कहीं से कोई दबाव की evidence हमारे पास नहीं है, and उन्होंने रिपोर्ट बनाई है एक सील्ड कवर में दी है। यदि वो कहते हैं उन्होंने दबाव में दी है तो हमारी नॉलेज में नहीं है कि किसका दबाव था, क्यों दबाव था या नहीं था। He made a report without AIIMS administration having. If he says that he was under pressure, he has to come forward with that about who pressurized him, and maybe he will. But once he comes back with that, then maybe we will take this forward, and the administration will also take a call on what needs to be done And if he further. can't, then you might remove him as the head of the forensics. Well, I don't know what exactly will be that consequence, because there are certain rules of conduct under which we all work when we are government employees, and those rules of conduct have to be looked into. Whether or not there was a violation of those has to be looked into, and for all of that there is a clear method in which to proceed. But we have to see how it goes forward. If he is saying that he is scared, no one in the administration is able to perceive any reason why he should be feeling scared. डॉक्टर गुप्ता का ये कहना है कि नई सरकार के से 3 दिन पहले उनको उनके पद से हटा दिया गया। ये क्यों? डॉक्टर सुधीर गुप्ता आज की तारीख में भी फोरेंसिक डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष हैं। उनको किसी भी पद से हटाने की अभी तक कोई ऐसी बात नहीं हुई है। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि
पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए उन पर दबाव था, ये बात कल मीडिया में जरूर आई है, लेकिन एम्स डायरेक्टर को इसकी सूचना उन्होंने पहले दी थी, जैसा वो कह रहे हैं कि जब उन्होंने कैट में ये पूरी पिटीशन लिखी जिसका फर्स्ट पार्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रिलेटेड है, वही डायरेक्टर के भी संज्ञान में है, तो तब से अब तक क्या नहीं, ये कैसे हम कहें कि डायरेक्टर के संज्ञान में? डायरेक्टर हैज नो नॉलेज ऑफ एनी सच थिंग, इट इज फॉर हिम ऑल्सो, इट इज अ सरप्राइज। रिपोर्ट आने के बाद क्या एम्स प्रशासन ने ये जानने की कोशिश की कि उन पर किस तरह का दबाव था, कौन दबाव डाल रहा था, क्या आपने उनसे संपर्क किया? नहीं, आज संपर्क उनसे हो नहीं पाया, वो छुट्टी पे थे। Dr. Sudhir Gupta. So ma'am, till now he did not make any formal complaint to the AIIMS administration about any external. We have received this news, as we have said, from the media reports. Ma'am, one more question. Is Dr. Gupta on leave? Is he working these days? Where is he? Because his office tells us that he has been visiting his department, the forensics department. However, the reports coming from the residents are the fact that he's on leave as of now. According to our knowledge, we have been trying to contact him and he is on leave. Since when? Since morning. इस पे हमारा कोई कमेंट, नो कमेंट on that. We cannot comment upon that. There is no comment on that. नहीं, हम तो प्रशासन की तरफ से आज जो कल मीडिया में खबरें कल से जो चल रही हैं प्रेशराइजिंग सुनंदा पुष्कर केस के बारे में, उसको बिल्कुल बताने के लिए कि ऐसा कोई प्रेशर नहीं था एम्स प्रशासन की तरफ से, इसलिए he is a part of the institute, he has to come to the I mean he is not absconding, I mean he might be on leave, right? He is not absconding, he is a part of the institute, he'll come to the to his own department, why not? See, AIIMS is a very important institution in this country. We are very conscious of the great respect that is bestowed by the public on us, and we are conscious of our responsibilities, and that is the reason why we have called this press conference, because we thought it is important to first and foremost set everyone's minds at rest that there is completely no effort on anybody's part to influence any report, and that we can completely assure you today. Do you think further, definitely it cannot be that the matter will be closed after this conversation today. This definitely it will go to its logical conclusion, but it will have to be done in a stepwise fashion. एकदम से तो नहीं होगा ना. Prima facie, do you think that there was an attempt to try and manipulate the situation, given that the government has changed? So certain individuals have tried to manipulate the situation. And I don't think we can come to that conclusion immediately. We have to see the entire picture in totality to understand what is the reason why, where it has emanated, and what is the total picture will emerge eventually. What is the status of inquiry against him regarding plagiarism and misconduct? What is the status? We are not aware of the status of the inquiry regarding any plagiarism or whatever professional misconduct you are talking about. So there is no inquiry against him at all? We are not aware of that. Right now the media cell is not aware of that. We don't have any updates on that. Right. मैम उनके टीम के सभी मेंबर छुट्टी पे चले गए, डॉक्टर आदर्श भी छुट्टी पे शायद हैं, तो जवाबदेही उनकी बनती है। मैं वो जवाब दे देना, आदर्श भी छुट्टी पे, जो 3 मेंबर्स की कमेटी थी। नहीं, यदि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कोई आक्षेप लगाया है तो एक्सप्लेनेशन भी वही देंगे। एम्स प्रशासन तो अपनी तरफ से जो आज मैटर है उसको क्लैरिफाई करने के लिए वी हैव आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोगों पे ना। ठीक, वो भी देखा जाएगा। संदेश कि भाई हमें डर है, हम काफी डरे हुए हैं, अंदर बैठे हुए हैं अपने फ्रेंड्स से। नहीं, हम तो उनसे यही आपके थ्रू यही कह सकते हैं कि वो कृपया कर आएं और अपना जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो बताएं एम्स प्रशासन को। After all, he is a part of AIIMS. He is not out of AIIMS. आप लोग कोई इंक्वायरी कराएंगे या कुछ? नहीं, we don't know anything about whatever the future stand would be. There are protocols for everything. The due processes will be followed. सर अभी ये मामला कहाँ जाएगा? अभी इसके 2 मुद्दे हैं। एक इशू है जो कैट वाला है, वो कैट के जजमेंट के लिए वेट करेगा। एक इशू है जो वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव था, जो हम आपसे एश्योरेंस दे रहे हैं कि वो निराधार है। यदि वो आगे कुछ उसका एविडेंस लाते हैं किसी प्रकार से, तो शायद आपको कुछ फर्दर वो बता सकें। जहां तक हमें ज्ञान है इस प्रकार का कोई एविडेंस निकल नहीं सकता, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना पड़ेगा कि क्यों कर उन्होंने ये बात कही और उसका क्या आगे करना है। When will you submit the report to the Health Ministry? The Health Ministry has already been informed about what we are telling you. The Health Ministry has been already updated regarding that. And regarding any further details, that's an ongoing process and we have a constant dialogue with the Ministry. Yeah.
Thank you. All right, so the AIIMS administration categorically denying the allegations that have been leveled by the head of Department Forensics of the hospital, suggesting that there was pressure on him in the Sunanda Pushkar Tharoor case. We'll continue to get you the latest on that.